हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th के साइंस में प्रकाश के परावर्तन चैप्टर से अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि यह बराबर r/2 पढ़ने वाले फ्रेंड्स है ना। ये फ्रेंड्स एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 5 मार्क का जरूर पूछा जाता है फ्रेंड्स है ना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप क्लास 10 के छात्र हैं और आगामी बोर्ड परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो इस चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा आगे वाला बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे फ्रेंड्स है ना। तो चलिए स्टार्ट करते बिना देरी किए। अवतल दर्पण में सिद्ध करना है बराबर r/2। सबसे पहले क्या करेंगे फ्रेंड्स, अवतल दर्पण बना लेंगे है ना। अवतल दर्पण बना लेंगे और ए बी जो है आपतित किरण है। क्या है? ए बी आपतित किरण है। कोई भी प्रकाश फ्रेंड्स दर्पण पे जो पड़ता है ना तो क्या होता है कि दर्पण जो पड़ के क्या होता है कि वो परावर्तित हो जाता है। ए बी क्या है? आपतित किरण है और बी डी क्या है? परावर्तित किरण है। क्या है? बी डी एक परावर्तित किरण है। तो लिखते हैं फ्रेंड्स क्या है, देखिए पी क्या है? एक ध्रुव है और पी सी क्या है? एक मुख अक्ष है और सी से बी पर क्या है? एक डाला गया क्या होता है? अभिलंब है। सी बी क्या है? एक अभिलंब है और ए बी और बी डी क्या है? ए बी परावर्तित किरण है, आपतित किरण है और बी डी क्या है? परावर्तित किरण है। और इसमें क्या होता है? आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या है? बराबर है। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है? ये दोनों क्या बराबर है। तो हम लिखते हैं माना कि ये सभी फ्रेंड्स जो फिगर बनाए हैं ना उसी को क्या करते हैं? लिख डालते हैं। जैसे क्या देखिए, माना कि B1 क्या है? एक अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण है बी तथा B1 क्या है? एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। और इसके बाद जिसका ध्रुव क्या है? ध्रुव क्या है? P है ना। ये भी लिखेंगे फ्रेंड्स, जिसका ध्रुव क्या है? P है। जिसका ध्रुव क्या है? P है, P है। और फोकस क्या है? फोकस दूरी F है। फोकस दूरी क्या है? F तथा PC क्या है? P और C क्या है? मुख अक्ष है। क्या है? मुख अक्ष है, मुख अक्ष है। मुख अक्ष के समांतर चलने वाली किरण PC के मुख अक्ष के समांतर है ना फ्रेंड्स, समांतर। ए भी समांतर है ना, ए भी समांतर चलने वाली किरण, मुख अक्ष के समांतर चलने वाली किरण क्या है? किरण है ना फ्रेंड्स। और क्या है? समांतर चलने वाली किरण क्या है? ये है फ्रेंड्स, ए बी है ना। ए बी परावर्तन के बाद फोकस F से गुजरती है, F से गुजरती है। ये सभी फ्रेंड्स क्या है? लिखना पड़ेगा फ्रेंड्स है ना। F से गुजरती है और सी बी क्या है फ्रेंड्स? एक अभिलंब है ना। सी बी क्या है? एक अभिलंब है और सी से बी पर डाला गया अभिलंब सी बी है। अभिलंब क्या है फ्रेंड्स? सी बी है ना। सी और बी है, अभिलंब है। अब इसके बाद फ्रेंड्स क्या देखते हैं, अब लिखते हैं देखिए परावर्तन के नियम से। क्योंकि फ्रेंड्स ए बी से जब कोई भी किरण आपतित होके बी डी की ओर क्या होता है? परावर्तित होती है ना। परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से फ्रेंड्स हम जानते हैं कि देखिए यहाँ पे जैसे ए बी से कोई भी किरण यानी आपतित होती है, ए से बी पर आपतित होती है, तब इसके बाद क्या होती है? वो बी डी की ओर परावर्तित हो जाए, क्या होता है? मुड़ जाती है ना। तो उसके बीच जो आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है? दोनों बराबर होता है। यानी I बराबर क्या होता है? R होता है। इंसिडेंट बराबर क्या होता है? रिफ्लेक्टेड होता है। क्या होता है? रिफ्लेक्टेड होता है। तो हम लिख सकते हैं
आपतन कोण बराबर क्या होता है आपका परावर्तन कोण होता है। क्या होता है? परावर्तन कोण होता है ना। अब इसके बाद यदि आपतन कोण बराबर यदि परावर्तन कोण हो गया तो देखिए फ्रेंड्स, कोण ए बी सी बराबर सी बी एफ। देखिए ए दोनों और ए दोनों क्या है? बराबर है ना। तो हम लिख सकते हैं ऐसे ना, कोण ए बी सी बराबर कोण सी बी एफ लिख सकते हैं। इससे क्या मान लेंगे? समीकरण 1 मान लेंगे। और हम जानते हैं फ्रेंड्स, ए बी समांतर क्या है आपका? ए बी समांतर क्या है आपका? सी पी है। क्या है? सी पी है। हम लिख सकते हैं ए बी समांतर क्या है? सी पी है। यदि ए बी समांतर यदि सी पी हो जाएगा तो फ्रेंड्स देखिए, कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी एफ एकांतर कोण से हो जाएगा। कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी एफ, यानी देखिए एकांतर कोण से क्या होता है? आई बराबर क्या होता है? ए होता है ना फ्रेंड्स। आई बराबर ए बी होता है, यानी एकांतर कोण से ए कोण और ए कोण क्या होता है? दोनों बराबर होता है। कोणा कोणी क्या होता है? बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं ना, ए बी सी बराबर कोण बी सी एफ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ए बी सी बराबर कोण बी सी एफ। कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी एफ किससे? एकांतर कोण से। ये सब भी मेंशन करना पड़ेगा फ्रेंड्स, एकांतर कोण से, है ना। इसे क्या मान लेंगे? समीकरण 2 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? समीकरण 2। तो यदि हम ए कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी एफ एकांतर कोण से हम लिख सकते हैं, तो कोण सी बी एफ बराबर कोण बी सी एफ हो जाएगा। देखिए, कोण सी बी एफ बराबर कोण बी सी एफ, ये दोनों क्या? ये दोनों और ये दोनों क्या हो गया आपका? बराबर हो गया। क्या हो गया? बराबर हो गया। तो फ्रेंड्स हम लिख सकते हैं कोण सी बी एफ बराबर कोण बी सी एफ, है ना। अब इसके बाद अतः क्या हो गया? बी सी एफ क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है। देखिए बी सी एफ क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है ना। बी सी एफ क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यदि बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा तो क्या होता है कि बी एफ बराबर क्या हो जाएगा आपका? सी एफ हो जाएगा। इसे क्या मान लेंगे? समीकरण 3 मान लेंगे। देखिए, बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है। बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? बी एफ बराबर क्या हो जाएगा? ये दोनों क्या हो गया? दोनों बराबर हो गया, है ना। दोनों भुजा क्या हो गया आपका? बराबर हो गया। अब इसके बाद हम जानते हैं फ्रेंड्स, दर्पण का द्वारा क्या है? एक छोटा है। दर्पण का द्वारा क्या होता है? छोटा है। यदि दर्पण का द्वारा यदि छोटा है तो बिंदु बी पी के बहुत निकट है ना। देखिए यहाँ पे, यदि बी क्या है? पी के बहुत निकट है। दर्पण का द्वारा छोटा होने से क्या होता है? बी और पी के क्या होता है? बहुत निकट है। ये हम लिखेंगे, बी पी के बहुत निकट है। बिंदु बी पी के बहुत निकट है। बहुत निकट है। यदि बी पी के बहुत निकट है तो बी एफ बराबर क्या हो जाएगा आपका? पी एफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी एफ बराबर क्या हो जाएगा आपका? पी एफ हो जाएगा। बी एफ बराबर क्या हो जाएगा आपका? पी एफ हो जाएगा। बी एफ बराबर आपका पी एफ। इसे क्या मान लेंगे? समीकरण 4 मान लेंगे। यदि फ्रेंड्स समीकरण 3 और 4 से यदि हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे बी एफ दोनों क्या है? बराबर हो गया ना। तो समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 तथा 4 से यदि हम देखेंगे तो क्या है यहाँ पे? बी एफ कैंसिल हो गया। तो सी एफ बराबर क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा? सी एफ बराबर क्या हो जाएगा आपका? पी एफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी एफ बराबर पी एफ हो जाएगा। यदि सी एफ बराबर यदि पी एफ हो गया, इसे क्या मान लेंगे? समीकरण 5 मान लेंगे, 5 मान लेंगे, है ना।
तो यहाँ पे हम जानते हैं पी सी क्या है, मेरा मुख्य अक्ष है। क्या है? पी सी क्या है? मुख्य अक्ष है ना। तो पी सी बराबर क्या है? सी एफ प्लस पी एफ तो लिख सकते हैं। पी सी बराबर सी एफ प्लस पी एफ तो लिख सकते हैं। पी सी बराबर मतलब पी एफ प्लस सी एफ। यदि पी एफ प्लस सी एफ हो गया तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? देखिए पी एफ यहाँ पे क्या है? सी एफ बराबर कितना है? पी एफ है ना। तो पी एफ प्लस पी एफ तो बराबर क्या हो जाएगा आपका? 2 पी एफ हो जाएगा। पी सी बराबर 2 पी एफ हो गया। यदि पी सी बराबर 2 पी एफ हो गया तो हम लिख सकते हैं ना 2 पी एफ क्या है यहाँ पे? देखिए पी एफ बराबर क्या है यहाँ पे? फोकस हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स बी से क्या होती है? डी की ओर क्या होती है? फोकस ही पड़ती है ना। ए बी से कोई आपतित किरण क्या होती है? बी टी की ओर पड़ती है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये फोकस हो जाएगा, फोकस पड़ती है। तो यहाँ पे पी एस बराबर पी सी बराबर क्या हो जाएगा? 2 एफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 एफ हो जाएगा। यदि पी सी बराबर यदि 2 एफ हो गया 2 एफ हो गया तो पी सी क्या है? मेरा आर है ना। क्या है? पी सी आर है ना। पी सी क्या है? एक आर है, त्रिज्या है। पी सी क्या है? त्रिज्या है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा आपका? आर बराबर क्या हो जाएगा आपका? आर बराबर क्या हो जाएगा? 2 एफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर बराबर 2 एफ हो जाएगा। आर बराबर क्या हो जाएगा आपका? 2 एफ हो जाएगा। यदि आर बराबर यदि 2 एफ हो गया तो हमको सिद्ध करना क्या था? एफ बराबर ना, एफ बराबर क्या हो जाएगा? आर बाय 2। यही हमको क्या करना था? सिद्ध करना था फ्रेंड्स, है ना। यानी अवतल दर्पण में सिद्ध करना था एफ बराबर क्या होता है? आर बाय 2 होता है। यानी गोलीय दर्पण फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या का क्या होता है? आधा होता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पे जो नए हैं चैनल को जो सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा आगे वाले बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे फ्रेंड्स, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।